नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मारा जाना नक्सलवाद के ताबूत की आखिर कील साबित हो सकती है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में पदभार संभालने के तुरंत बाद एक टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मार्च 2026 तक नक्सली हिंसा से देश को मुक्ति मिल जाएगी। अमित शाह का वह दावा आज सच साबित होने जा रहा है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद के हिंसावादी सिद्धांत के बिगड़े विचारों को अपनाकर युवक और युवतियों ने जिस प्रकार बंदूक उठाकर समांतर सरकार चलाने का सिलसिला शुरू किया, उससे तो उनके अंत तक का समय तभी सुनिश्चित हो गया था। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गढ़चिरौली में जिस प्रकार आतंकी छिपकर रहते हैं और खुद ही सरकार, पुलिस और जेल अधिकारी की भूमिका निभाने लग गए थे, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि नक्सलियों ने जिस उद्देश्य के लिए बंदूक उठाई थी वह तो बहाना मात्र थी, जबकि नक्सलियों ने शोषण के लिए अपनी पहचान बना ली। वन अधिकारियों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों से सिक्योरिटी मनी मांगते हैं। यही नहीं, यदि वन विभाग के अधिकारी नक्सलियों की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें यही नक्सली मार देते हैं। इसी तरह केंद्रीय कार्यालयों से नक्सली अवैध वसूली करते हैं। नक्सली एक और तो सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि वे गरीबों और वंचितों के लिए कोई सुविधा नहीं देती, किंतु जब राज्य और केंद्र सरकारी सड़कें बनाती है तो नक्सली उन सड़कों को बनाने वाले मजदूरों को न केवल मार देते हैं बल्कि उन्हें तोड़ भी देते हैं। इसी तरह नवनिर्मित या निर्माणाधीन स्कूल और अस्पतालों को जला देते हैं। मतलब तो यह है कि नक्सली ये चाहते हैं कि उनके प्रभावों वाले क्षेत्रों में विकास होना ही चाहिए। आज के युग में जिन क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां का तो जीवन ही नरकीय है। ये नक्सली मात्र आदिवासियों को झांसा देकर उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा करते हैं और जब हकीकत का पता चलता है तो आदिवासी नक्सलियों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। नक्सली उन्हें भी नहीं छोड़ते जो नक्सलियों का साथ नहीं देते। जंगल के जिस कानून का बिल लागू करके अपनी बादशाहत कायम किए हुए थे, उन्हीं की हिंसक शैली में उन्हें जवाब देकर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ठिकाने लगाना शुरू किया। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उन नक्सलियों के पुनर्वास की योजना लागू की जिन्होंने स्वेच्छा से समर्पण किया तथा जिन ना झुकने का फैसला किया, उनके सिस्टम को तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने छिन्न भिन्न कर दिया। अब उनके अस्तित्व को निर्णायक चुनौती दे रही हैं। बहरहाल देश में जहां जहां नक्सलियों का आतंक रहा, वहां की आम जनता की नजरों में भी गिर चुके हैं। यही कारण है कि जब उन्हें सुरक्षा बल के जवान घेरते हैं तो पहले की तरह स्थानीय निवासी समर्थन नहीं करते। फलस्वरूप सुरक्षा बल नक्सलियों को घेरकर उनका खात्मा कर रहे हैं। असल में अभी तक तो ये नक्सली बचते ही इसलिए थे कि जब छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ अभियान चलता था तो वे आंध्र प्रदेश या ओडिशा में भाग जाते थे। फिर वहां की यानी आंध्र प्रदेश या ओडिशा की पुलिस उनको घेरने की कोशिश नहीं करती थी। किंतु 2019 से एक सिस्टम बन गया कि जिस वक्त एक राज्य नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ेगा तो तुरंत ही दूसरे राज्य की पुलिस और अर्धसैनिक बल भी सतर्क एवं सक्रिय हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य तो यह है कि पिशाचों का अंत करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। यदि नक्सली हिंसा खत्म होती तो ये उन तमाम स्थानीय महिलाओं जिनके पतियों को नक्सलियों ने मारा है, तमाम बच्चों जिनके पिता को नक्सलियों ने मारा और तमाम बहनों जिनके भाइयों को नक्सलियों ने मारा, उन सभी को इंसाफ मिलने की संभावनाएं बढ़ गई। यही नहीं, अब नक्सल पीड़ित तो क्षेत्र के लोगों का स्टेट अथॉरिटी के प्रति भरोसा भी दृढ़ होगा ही, साथ ही बारूदी विचारों की पोल पट्टी भी खुल गई है जो राज्य सत्ता के प्रति जनमानस में जहर घुलने का अपराध करते रहती हैं। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।